नमस्कार, मैं हूं सौरभ और हमारे साथ हैं उज्जवल। और हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं क्योंकि आज इतवार है और जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि हम हर इतवार को एक किताब आपके सामने लेकर आएंगे जो हमने पिछले सप्ताह पढ़ी है। तो पिछले सप्ताह हमने 1984 पढ़ी थी और इस बार जो हम किताब लेकर आए हैं वो है चित्रलेखा, जो हमने पूरे सप्ताह पढ़ी। और अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे और इसके बारे में बातें करेंगे कि इस किताब को पढ़कर हम लोगों को महसूस क्या हुआ। उससे पहले मैं उज्जवल से बोलूँगा कि उज्जवल आप इसके बारे में बताएं जो इन्होंने लिखी है, भगवती चरण वर्मा, क्योंकि वो उन्नाव के रहने वाले हैं और उज्जवल के पड़ोस में है उन्नाव। तो आप थोड़ा बताइए इसके बारे में, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें है क्या किताब में। भगवती चरण वर्मा से संबंध आप मेरा ऐसे समझ सकते हैं कि मैं कन्नौज का हूं और कन्नौज से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उन्नाव है। कन्नौज और कानपुर मेरी कर्मभूमि भी रही है, तो वहीं से उन्नाव बहुत पास पड़ता है। 30 अगस्त 1903 को भगवती चरण वर्मा का जन्म होता है और उन्नाव के एक सफ़ीपुर गांव है, वहाँ का बहुत फेमस भी गांव है और अब तो बहुत मॉडर्न गांव हो गया है वो। तो वहाँ पर इनका जन्म होता है। उसके बाद इनके उतार चढ़ाव, क्योंकि लेखनी से इनको हमेशा प्यार रहा और वहाँ से इनका एक सफ़र का शुरुआत होता है। हमेशा लिखते पढ़ते रहे। उसके बाद राज्यसभा सांसद भी रहे और उसके बाद इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और इन्हीं सबके बीच जब चूँकि लिखने में इनका बहुत अच्छा हाथ था, बहुत अच्छी लेखनी थी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया। कई सारी चर्चित रचनाएं हैं जिनको लोग रचनाओं का नाम तो जानते हैं लेकिन भगवती चरण वर्मा के नाम से शायद नहीं जानते हैं, जिसमें अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र जैसे हैं। आज सौरभ जी जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं चित्रलेखा, इसके बारे में कई सारे मतांतर हैं, कई सारे कवि और लेखक अपने अपने नज़रिए से इसको पेश करते हैं। कई जगह इसकी चर्चाएं जो आप शुरू करने जा रहे हो इसकी इसमें जो एक विवाद है जो आप बता रहे थे अभी जी। तो वो आप बताइए उसके बारे में कि जो चित्रलेखा के बारे में क्या है कि वो कुछ लोग कहते हैं कि ये इनकी मूल रचना नहीं है इनकी। हाँ, जब आपने चित्रलेखा को सजेस्ट किया मुझे तो मैंने सोचा कि पहले क्यों ना मैं कई जो वरिष्ठ कवि हैं, लेखक हैं, उनसे पूछूं कि इस किताब के बारे में ऐसा क्या है। तो इस किताब के बारे में कई लोगों का मत ये था कि भगवती चरण वर्मा की ऐसी तो लेखनी ही कभी नहीं रही है। आप और सारी किताबें अगर उनकी उठा करके पढ़ें, इस किताब में जो उन्होंने लिखा है, जितना घुस के लिखा है, साहित्यिक भाषा में लिखा है, ऐसी भगवती चरण वर्मा की भाषा नहीं है। तो ऐसा वो लोग कह रहे थे कि भगवती चरण वर्मा ने इसको कहीं से कॉपी किया है, ऐसा लगता है, और वो उन्होंने अपने नाम से छपवाया है। और सबसे प्रसिद्ध जो किताब इनकी रही है वो यही चित्रलेखा रही है। बहुत चर्चित है, मतांतर हैं, लेखक एक फिल्म भी बनी है इस पर एक, और वो चित्रलेखा नाम से। तो इस किताब के बारे में बात करेंगे। इस किताब में है क्या दरअसल, जैसे हम अक्सर सुनते हैं बड़ों से भी कि पाप और पुण्य 2 चीज़ होती हैं, कि अगर आप पाप करेंगे तो आपको नरक में जाएंगे, और जो हिंदू धर्म के मुताबिक जो मान्यता है, और अगर आप पुण्य करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, उससे कैसे हम परिभाषित कैसे करें पाप और पुण्य। तो उसी के बारे में ये किताब है। इसमें क्या है कि एक गुरु हैं महाप्रभु रत्नांबर, तो उनके जो 2 शिष्य हैं जिनका एक का नाम श्वेतांक है और एक का विशाल देव। तो जैसे जब होता है ना किसी आश्रम में जाते हैं और वो गुरु से गुरु दक्षिणा लेते हैं, मतलब उनसे जो दीक्षा लेते हैं जी। उसके बाद जब उनका जाने का टाइम आता है, तो ऐसे ही जब उनका पूरा हो जाता है और उसके बाद जाने का टाइम आता है, तो वो जो श्वेतांक और विशाल देव हैं उनके मन में एक सवाल रह जाता है। सवाल क्या था कि वो अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरुदेव हमने आपसे बहुत कुछ सीखा लेकिन अब भी हमारे मन में एक सवाल है। तो पूछते हैं सवाल क्या है, तो सवाल वो कहते हैं कि सवाल कि पाप और पुण्य क्या है। तो जो रत्नांबर उनके गुरु होते हैं, जबकि शिष्य जो समझते हैं कि गुरु के पास हर सवाल का जवाब होता है और कई मामलों में होता भी है, लेकिन यहाँ पे परिस्थिति थोड़ी अलग थी। तो रत्नांबर कहते हैं कि इसका जवाब तो आज तक मैं भी नहीं ढूंढ पाया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं चाहूँगा कि तुम ज़रूर इस सवाल को ढूंढो। तो वो क्या करते हैं कि श्वेतांक और विशाल देव दोनों को भेजते हैं अलग अलग जगह पर। वो कहते हैं कि देखो, एक जो बात अध्ययन से इसमें लिखा भी है कि जो बात अध्ययन से नहीं जानी जा सकती उसको अनुभव से जानने का प्रयत्न करने के लिए ही मैं तुम दोनों को संसार में भेज रहा हूँ। मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा, जैसे हम किताबी ज्ञान ले लेते हैं कहीं पढ़ के या किसी से पूछ के, तो वो हमें उतना हम उसे समझ नहीं पाते, लेकिन हम जब खुद अनुभव करते हैं वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है। तो वो भी वो ये चाहते हैं कि जो मेरे शिष्य हैं वो उसका अनुभव खुद करें। तो वो दोनों को भेजते हैं, श्वेतांक को भी और विशाल देव को भी। श्वेतांक को भेजते हैं बीजगुप्त जो एक सामंत थे उनके पास, क्योंकि उन्हें दिखाना था कि एक जो बीजगुप्त थे वो सांसारिक चीज़ें थी आसपास, भोग विलास की सब चीज़ें, वो वहाँ भेजते हैं श्वेतांक को, वहाँ छोड़ के आते हैं उन्हें और वो कहते हैं तुम यहाँ पर रहो और तुम फिर चीज़ों को समझो
और जो विशाल देव थे तो उन्हें ले जाते हैं, योगगिरी थे, कुमारगिरी, योगी थे कुमारगिरी उनके पास। तो वहाँ क्या है कि वो क्या करते थे, वो सिर्फ अपना जो होता ना योगियों की दिनचर्या होती है कि सुबह उठे तो अपनी पूजा कर रहे हैं, फिर शाम को समाधि ले रहे हैं, मतलब वो सारी चीज़ें जो सांसारिक चीज़ों से बिल्कुल हटके दिन भर तपस्या करना और बिल्कुल सादा जीवन जीना, बिल्कुल वहाँ छोड़ के आते हैं विशाल देव को। तो विशाल देव से भी कहते हैं कि तुम अब यहाँ पे रहो और फिर चीज़ों को समझो, तुम अपने आप देखो कि क्या है, अपने आप समझने की कोशिश करो, पाप क्या पुण्य क्या है। तो उसके बाद वो चले जाते हैं गुरु और वो रहने लगते हैं। एक जो बीजगुप्त और कुमारगिरी जो थे योगी थे, वो बिल्कुल उनका हम देखेंगे ना बिल्कुल अलग अलग हैं वो, मतलब एक पूरा ज़िंदगी जी रहे हैं सही से, सारी चीज़ें आसपास जितनी होती हैं, और जो दूसरे कुमारगिरी हैं वो बिल्कुल अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, जो होती है ना बिल्कुल सांसारिक चीज़ों से अलग, बिल्कुल जो योगी होते हैं वो। तो उन दोनों की जो बीच की कड़ी है वो है चित्रलेखा, जो किताब है। और चित्रलेखा कौन है? वो एक नर्तकी है, जो होता था ना पहले जब राजा महाराजाओं का टाइम था तो उनकी उसमें आके जो नृत्य वगैरह किया करती थी, तो वो चित्रलेखा थी। चित्रलेखा थी, विधवा थी, लेकिन उनका प्रेम करती थी वो बीजगुप्त से। बीजगुप्त ने उनसे शादी नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे रहते थे जैसे पति पत्नी रहते हैं। एक बार बीजगुप्त और ये चित्रलेखा और इनके जो बाहर रखे गए थे श्वेतांग, जिन्हें समझने के लिए भेजा गया था, वो तीनों जाते हैं कुमारगिरी के आश्रम में। तब चित्रलेखा जो बीजगुप्त से प्रेम करती थी वो वहाँ पे जाके देखती हैं कुमारगिरी को, और कुमारगिरी से फिर वो थोड़ा आकर्षित होती हैं। होता ना जैसे हम बहुत सारी चीज़ें जब देखते हैं कि जहाँ हम रह रहे होते हैं वो उससे ज़्यादा हमें दूसरी चीज़ जो हमारे पास नहीं होती है वो हमें ज़्यादा प्रिय लगने लगती है। जैसे होता है ना कि हम अपनी थाली से ज़्यादा दूसरी थाली में क्या है वो ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, भले ही हमारा स्वाद बहुत अच्छा हो उसका, लेकिन हम चाहते हैं एक बार वो हम चक्कर देखें। तो वो यही चीज़ है वहाँ पे। तो वो जाती हैं, फिर वो उनसे भी प्रेम करती हैं। तो वो जो है ना इसमें चीज़ें समझने के लिए कि आप प्रेम को बहुत अच्छे से समझाया है किताब में, और वासना और प्रेम में फ़र्क बताया है। एक जगह भगवती चरण शर्मा लिखते हैं कि प्रेम और वासना में अंतर है, केवल इतना अंतर है कि वासना जो है वो पागलपन है, जो क्षणिक है और थोड़ी देर में फिर वो गायब हो जाती है, जबकि प्रेम होता है वो गंभीर होता है और उसका अस्तित्व जो है वो एक तरह से स्थायी होता है, वो मिटता नहीं है। तो ये इस किताब में है। बाकी इसमें कैरेक्टर और भी हैं, जैसे एक यशोधरा है, एक वो भी प्रेम करती हैं इनसे बीजगुप्त से, तो वो भी हैं। कैरेक्टर बहुत सारे हैं, और जब आप पढ़ेंगे ना इसमें तो आपको समझ आएगा कि कैरेक्टर बहुत सारे हैं लेकिन सब कुछ ना कुछ हमें समझा रहे हैं। तो उज्जवल, आपने अगर थोड़ी सी पढ़ी है इसमें तो आप बताइए आपने क्या इसमें पढ़ा और आपको क्या महसूस हुआ। फिर एक जगह जो बहुत आई कैची लाइन थी इसमें मुझे वो समझ में आई, जब क्या होता है कि चित्रलेखा और योगी कुमारगिरी की बात हो रही होती है। चित्रलेखा जब योगी कुमारगिरी को प्रेम कर रही होती है उस वक्त योगी कुमारगिरी अपनी तपस्या और तमाम चीज़ों में लिप्त होते हैं, क्योंकि वो इस सांसारिक मोहमाया में नहीं होते उस वक्त। लेकिन एक वक्त फिर धीरे धीरे ऐसा आता है कि योगी कुमारगिरी चित्रलेखा से प्रेम करने लगते हैं, लेकिन चित्रलेखा उनको एक तरीके से कह सकते हैं भाव नहीं दे रही होती है या नहीं। तो योगी कुमारगिरी जाने की बात करने की कोशिश करते हैं कि उनसे बताते हैं कि अब मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। उस वक्त पे चित्रलेखा कहती हैं कि पराजित पुरुष स्त्री के प्रेम का अधिकारी कभी नहीं हो सकता, स्त्री उसी के सम्मुख आत्मसमर्पण करती है जो उसे परास्त कर सके। यानी पराजित पुरुष का एक अर्थ ये हुआ कि उस वक्त जब चित्रलेखा योगी कुमारगिरी को प्रपोज कर रही थी, ऑफर दे रही थी, उस वक्त योगी कुमारगिरी उस पर सहमत नहीं थे, तैयार नहीं थे। और जिस वक्त योगी कुमारगिरी तैयार हुए तो वो एक तरीके से योगी कुमारगिरी उस वक्त एक मतलब जैसे आज के ज़माने में कहें तो सख्त लौंडा वाली जो एक शब्द चला है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात होगी। मैं समझता हूँ आप इसको थोड़ा सा समझाएं कि आपने इसको कैसे लिया, क्योंकि इसमें बहुत सी गूढ़ भाषाएं हैं जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझी जा सकती हैं। हाँ, तो एक तो हाँ, एक जैसे जब बीजगुप्त से वो प्रेम करती हैं तो और कुमारगिरी के पास जाती हैं तो वो उनसे कहती है मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। तो कुमारगिरी पहले तो मना कर देते हैं बिल्कुल कि मैं भाई तपस्या करता हूँ, मैं योगी आदमी हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो पिघलने लगते हैं। जैसे आदमी की नेचुरल जो चीज़ें वो है, प्रकृति है वो उस तरह की चीज़ की भाई सब आप आकर्षित होते हैं विपरीत उसकी तरफ। तो जब वो पूछते हैं कि यार तुमने अभी बोला कि तुम बीजगुप्त से भी प्रेम करती हो, अब तुम बोल रही हो कि तुम मुझसे भी प्रेम करती हो, तो ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं एक साथ। तो चित्रलेखा कहती हैं कि
जब एक आदमी दो पत्नियां रखता है, शादी करता है उनसे, और वो दोनों से प्रेम करता है, तो फिर अगर एक पत्नी मतलब एक स्त्री अगर दो आदमियों से एक साथ प्रेम क्यों नहीं कर सकती, और क्यों नहीं हो सकता ऐसा? मतलब ऐसी कौन सी दुनिया पलट जाएगी अगर दोनों से एक साथ कर ले? मतलब वो एक से उसका प्रेम है, दूसरे भी से हो सकता है। तो ये एक जो सवाल है जो आजकल बहुत हम देखने को मिलता है। जैसे हम आसपास की ज़िंदगी जब देखें तो बहुत ज़्यादा होता है ना कि कोई लड़की अगर किसी लड़के को छोड़ दे या कुछ भी हो जाए, तो वो जो बदला लेने वाली चीज़ है वो, कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो फिर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो चीज़ आप इसमें समझ सकते हैं कि अगर प्रेम का मतलब है, अगर आप प्रेम किसी से कर रहे हैं तो उसका बुरा नहीं चाह सकते कभी फिर आप, भले ही वो आपको छोड़ दे या कुछ हो। देखिए, प्रेम तभी होता है जब आपके अंदर प्रेम बस जाता है, तो आपको हर चीज़ से प्यार हो जाता है। आपको फिर जो नफ़रत है वो आपके अंदर से अगर निकल जाती है, तब आपके अंदर प्रेम हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, आप किसी का बुरा चाह रहे हैं, जिसके साथ आप रहे 5-6 साल, और अगर वो आपसे शादी नहीं होती आप उसकी, तो आप उसके प्रति फिर आप बुरा चाहने लगते हैं, तो यानी आपके अंदर प्रेम नहीं था, फिर वो सिर्फ एक आकर्षण था या लगाव था। तो ये सारी चीज़ें ये इसमें बताया गया है। और इसीलिए प्रेम के वक्त जब हमें बात करनी चाहिए तो वहीं पे एक वासना शब्द होता है, जिसको इंग्लिश में लस्ट कहते हैं हम। तो प्रेम आपके अंदर तभी तक रह सकता है जब तक वासना आप पर हावी नहीं हो रही है। हाँ, हाँ। जब वासना आप पे हावी हो जाती है, फिर वो प्रेम नहीं रहता है, और वहीं से चीज़ें क्लैशेस होना शुरू होते हैं। और उसके बाद फिर जो आज एक बात आती है ना कि आज आप देखो तलाक के कितने सारे मामले बढ़ गए, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखें तो ये यही सारी चीज़ें आ रही हैं। जब आपके मेल मिलाप नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर की चीज़ें पटरी नहीं खा रही है, तो वहाँ से आप फिर अलग रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं, जो मुझे लगता है उस वक्त में भी सही थी और आज के वक्त भी सही थी, कि प्रेम आपको कभी भी किसी से और किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले जा रहे हो, उसके बारे में कैसे सोच रहे हो। जैसे इस किताब में क्या है कि जो बात करते हैं आपस में, जैसे चित्रलेखा बीजगुप्त से बात करती हैं या चित्रलेखा कुमारगिरी से बात करती हैं, तो जो उनके बीच में जो बातें हो रही हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ आती हैं। जैसे जब बीजगुप्त को पता चलता पहली बार कि चित्रलेखा कुमारगिरी से प्रेम करने लगती हैं, तो वो एकदम टूट जाते हैं वो, और वो कहते हैं कि यार मुझे तो ऐसा लगा था कि प्रेम जो है वो स्थायी होता है। मतलब अगर तुम प्रेम करती हो मुझसे तो ये कभी नहीं बदलेगा, मतलब प्रेम आप हमेशा रहेगा वो। तो चित्रलेखा सोचती हैं बहुत देर, फिर वो कहती हैं कि देखिए, जो प्रेम है वो परिवर्तनशील है। मतलब हम कहते हैं ना कि प्रकृति का नियम परिवर्तन है। बहुत हमने सुना होगा कि प्रकृति जो बदलती रहती है, अगर बदलेगी नहीं तो फिर वो सड़ांध हो जाएगी, और वो इसलिए बदलना उसका नियम है। तो वो कहती हैं जब प्रकृति का नियम परिवर्तन है, तो प्रेम उसी प्रकृति का एक हिस्सा है। तो फिर प्रकृति का नियम अगर, तो प्रकृति का नियम प्रेम पर लागू क्यों नहीं हो सकता? फिर अगर प्रकृति चेंज होती रहती है तो, और प्रेम प्रकृति का हिस्सा है, तो फिर प्रेम भी परिवर्तनशील हो सकता है। और जाहिर तौर पर मुझे लग रहा है ये आप तब समझिए प्रकृति के कॉन्टेक्स्ट में, कि जैसे बात होती है ना, एक होता है ज़बरदस्ती वाला प्यार, एक होता है आपको किसी चीज़ से प्राकृतिक रूप से प्यार होने लगता है। जब वो नेचुरल लव होता है आपका, वहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से नेचर का कॉन्टेक्स्ट है कि वो एक मतलब उसमें बदलाव आते रहने चाहिए प्रकृति में, तो वहीं प्रेम भी परिवर्तनशील है और प्रेम में भी परिवर्तन होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो भगवती चरण वर्मा ने लिखा था उस वक्त। और एक इसमें वो है लाइन कि इसमें है, यौवन हलचल चाहता है, पग पग पर वह कठिनाइयों को ढूंढता है और अपनाता भी है। इसका मतलब ये है कि जब आप इस दौर में है, जैसे हम एक उम्र होती है जो बहुत ज़्यादा सीखने की होती है, जब आप 25-30 साल के या 20 साल के होते हैं, तब आपका समय किस चीज़ों में आप बिता रहे हैं वो बहुत महत्व रखता है। कि आप किताबें पढ़ेंगे तो आपका एक दिमाग विकसित होता है, और आप घूमिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको लेके कि अगर आप हैं यौवन, मतलब आप युवा हैं, तो आपके अंदर हलचल होनी चाहिए, आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए कि आप अगर कोई घटना देख रहे हैं घटती हुई, तो आपको लगे, आप ऐसा ना हो कि आप कोई भाई साहब कोई यहाँ पे कोई घटना घट रही है और आप चुपचाप निकल के चले जाएं कि हमें कोई मतलब नहीं, कान में हेडफोन लगाए, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको हलचल होनी है, गलत हो रहा है तो आपको इसके खिलाफ बोलना चाहिए। तो उसमें ये इसका मतलब इसका कहने का इन लाइनों का है कि अगर आप उस दौर में हैं, उस उम्र में हैं, तो आपके अंदर उत्सुकता हो सवालों की और हलचल हो, मतलब बेचैनी हो, तो वो फिर आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो इसलिए कहते हैं जीवन का एक सबसे सुंदर जो चरण होता है पूरी ज़िंदगी का, वो एक यौवन ही होता है। और उस वक्त में आपके अंदर तमाम काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, आप बहुत कुछ पिछला भुला रहे होते हैं क्योंकि बचपन से निकल कर आए होते हैं और एक बड़ी लंबी उम्र की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और बहुत कुछ पीछे छोड़ देना चाहते हैं। तो ये वो वक्त होता है यौवन का जिस कॉन्टेक्स्ट में हलचल की बात यहाँ पर कही गई है। एक इसी किताब में
ये हम खैर इसकी चर्चा बाद में करेंगे हाँ, कि ये इसका बाद conclusion निष्कर्ष जो क्या है वो बाद में लेकिन उससे करेंगे। पहले आप ये उससे समझ पहले लो। एक ये है कि एक इसमें एक करेक्टर और है, यशोधरा हैं, जो बीजगुप्त से थे, उनसे उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन उनके जो पिता थे वो चाहते थे कि बीजगुप्त से उनकी शादी हो जाए। तो उनकी जो होता है ना कि हर पिता की एक तमन्ना होती है कि उसके रहते जीवित रहते जी। उसकी बेटी जो है वो सही घर में पहुंच जाए वो। तो यही वो चाहते थे। और वो यशोधरा बिल्कुल नई उम्र की लड़की थी, बिल्कुल वो जो होती है ना चंचलता, और तो वो भी महल में रहती थी और बीजगुप्त भी। तो लेकिन एक जब वो घूमने जाते हैं एक साथ, पूरा परिवार जब जाता है, तो वो देखती हैं कि जंगल होता है, जंगल में पक्षी और वो सब घूम रहे होते हैं और पेड़ पौधे, वो एक फूल छोटा सा हाथ पे लेके कहती हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है। तो ये जो होता है ना एक दर्शन वाली चीज़ की हर चीज़ का एक थोड़ा रहस्य वैसे अंदर जाके जवाब देना। तो बीजगुप्त कहते हैं कि देखिए, आपको लग रही है कि प्रकृति कितनी सुंदर है, बहुत अच्छी है आपको, तो आपको जंगल और ये पेड़ पौधे इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आपने इन्हें कम देखा है, आप रही हैं महलों में। अगर जैसे जो लोग हम जैसे यहाँ रहते हैं तो हमें लगता है कि पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, वहाँ की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, लेकिन वो आपको घूमने के लिए अच्छे हैं। अगर आप वहाँ पे जाएं तब देखिए जो बाढ़ आती है या चट्टान टूटती है, तूफान आते हैं, कितनी दिक्कत होती है वहाँ पे, तो वो आपको वो समझ में आएगा। तो वो यही कहते हैं बीजगुप्त कि अगर आप दूर हैं उससे तब आपको वो चीज़ अच्छी लगती है। जो लोग जंगल में रहते हैं उन्हें महल बहुत अच्छे लगते होंगे कि यार हम भी महल में रह रहे होते तो कैसा लगता। अब तुम महल में रहती हो इसलिए तुम्हें महल की कीमत नहीं है और तुम्हें जंगल बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे जंगल की ज़िंदगी देखो, कीड़े मकोड़े कितने, एक रात अगर तुम्हें बितानी पड़ जाए यहाँ पे तो तुम्हें महल याद आएगा। तुम जो कीड़े मकोड़े हैं वहाँ पे उनके साथ रह नहीं सकती तुम। तो इसमें मुझे सवाल का जवाब मिला, जैसे मैं जब गाँव जाता था तो मुझे, या मैं तस्वीरों में जब देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ज़िंदगी कितनी अच्छी है, वो सुख, वो शांति और वो सब चीज़ वो हम यहाँ पे खो रहे हैं, हम वो यहाँ मिस कर रहे हैं वो चीज़ हम। तो और ये वैसे सही बात भी है कि वहाँ पे है गांव में शांति, लेकिन हमें वो तभी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि हम उससे दूर हैं। अगर हम गांव में जाकर रहने लगें, क्योंकि गांव में जो रहते हैं हमारे दूसरे लोग, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहता है यार तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, शहर में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि वो शहर की चीज़ों से दूर है। तो इसमें वही लिखा है कि किसी भी स्थान का प्रिय लगना परिस्थिति की अनुकूलता पर निर्भर करता है। आपको अगर कोई भी शहर पसंद करता है तो आपको वो शहर जो है वो स्थायी है, आप वातावरण जो है वहाँ का उससे प्रेम करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे हैं तो हमें यहाँ पीछे आवाज़ आ रही है, अभी सड़क चल रही है, शोर हो रहा है बहुत, और तो हमें लगता है कि हम ये हॉर्न और ये सब से थोड़ा ऊब जाते हैं। तो हमें लगता है हम काशी जाएंगे, काशी में हम घाट पर बैठेंगे। मैं भाई बार बार सोचता हूँ कि घाट पर बैठ के हम शांति में थोड़ा बैठना चाहते हैं। तो वो यही है कि हम वो घाट की कीमत नहीं है उसकी, जो चीज़ बदल जाएगी वहाँ जाके उसकी है, मतलब जो वातावरणशील वाला नियम यहाँ हाँ, लागू हो गया। वातावरण जो है वो उसका कि वातावरण चेंज हो जाता है। और वही आपको घाट पर सालों अगर रख दिया जाए तो आप वहाँ से भी ऊब जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि हमें वहाँ जाना चाहिए अब जहाँ हम पहले थे। और कोई भी जैसे हमें अपना जहाँ आपका जन्म होता है वो एक स्थान, जो चाहे गांव हो चाहे उसमें कितना भी वो रहा हो, उसमें सड़क ना हो कुछ ना हो, लेकिन आपको उससे लगाव होता है। तो लगाव उस गांव से नहीं है, लगाव है उसके वातावरण से, क्योंकि आपने वहाँ पे आप वहाँ रहे हैं, आपने देखा है वो एक चीज़ है ये। तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि किताब हमें कितने सारे रहस्य जो है वो हमें समझा देती है। और आप दोनों जो उनके शिष्य हैं, अब जैसे जो भी चीज़ें हो रही होती हैं इसमें, बीजगुप्त और चित्रलेखा के बीच जो हो रहा होता है वो देख रहे होते हैं श्वेतांक बहुत ध्यान से, और वो इन चीज़ों में फंसते भी हैं कई बार। उधर चित्रलेखा और कुमारगिरी के जो चीज़ें हो रही होती हैं वो देख रहे होते हैं विशाल देव। तो वो भी देखते हैं कि यार मैं किसके पास आया था, एक हमारे गुरुदेव ने बताया था कि योगी हैं बहुत और हम इनके पास हैं कुछ सीखेंगे, पर ये तो खुद ही पिघले जा रहे हैं ये एक नर्तकी के चक्कर में। तो वो चीज़ है। उधर श्वेतांग भी देखते हैं यार कि मैं कितने बड़े उसके सामंत के पास रहने आया था कि बहुत ज़्यादा दृढ़ है और वो सब है, लेकिन ये भी वो पिघल रहे हैं, ऐसे कुछ चीज़ों में कमज़ोर हैं वो। लेकिन हालांकि वो श्वेतांग वाला जो वो है वो अलग निकल के आएगा बाद में, आपको जब किताब पढ़ेंगे तब बीजगुप्त और श्वेतांग की आपस में जो केमिस्ट्री है। लेकिन आपको समझ तब आएगा जब आप किताब पूरी पढ़ेंगे ये कि लास्ट में आखिर में क्या होता है, कि आखिर में जब वो दोनों क्या समझते हैं वो। तो उज्जवल और कुछ बताना चाहेंगे आप फिर? इस किताब में बस यही है, बस एक चीज़ और आप समझिए, जिस तरह से चित्रलेखा का पूरा कॉन्सेप्ट है, चित्रलेखा नर्तकी ज़रूर है,
चित्रलेखा एक विधवा महिला है, बाद में नर्तकी को अपनाती है, लेकिन वैश्या नहीं है। हाँ, वैश्या नहीं, वो बुद्धिमान बहुत है। आप देखो उससे आकर्षित करते हैं मतलब जो बुद्धि वाले पुरुष होते हैं वो। कई सारे मतलब उसके ऐसे वक्तव्य हैं जो आज भी असल ज़िंदगी में उस वक्त में लिखे गए, और आज की ज़िंदगी में जो आप उसके दिल से देखेंगे, कल्पना उसकी करेंगे, तो बहुत आप डीप कॉन्सेप्ट है उसका। जब आप डूबोगे इस पूरी किताब में तो आप उस पर बिल्कुल गोते लगाते चले जाओगे, और अंदर से आपको कई सारी चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। और आखिरी में हम सोच रहे हैं अब इसकी ख़त्म करना चाहिए। तो जब जहाँ से बात की शुरुआत हुई थी, पहले शब्द ही यही थे कि पाप और पुण्य क्या होता है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखते हैं कई सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, हमारे अपने घर में होते हैं कि ये आपने पाप कर दिया है, अब आपको नर्क मिलेगा, आप पुण्य करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा। वास्तव में ना किसी ने स्वर्ग देखा, ना नर्क देखा, ना पाप कोई पहचान है, ना पुण्य की किसी को कोई। लेकिन जो कर रहे हैं वो हमको दिख रहा है, हम कर क्या रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। इस बाद में महाप्रभु रत्नांबर एक पूरा अपनी बात कहते हैं और कहते हैं संसार में पाप कुछ नहीं होता, वो तो केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। यानी जो आप जो सोच रहे हो ना, जो आपका नज़रिया है सोचने का, उसको लेकर के एक नाम आपने रख दिया है कि ये हमारे लिए अच्छा है तो ये हमारा पुण्य हो गया, और ये हमारे लिए बुरा है वो हमारा पाप हो गया। जैसे ठीक ऐसे ही समझो कि लोग धूम्रपान करते हैं तो बहुत सारे हैं कि ये पाप है, या उसको छोड़ो आप, जैसे झूठ बोलना। कई सारे कॉन्टेक्स्ट में अभी तक जब हमारे पुराने ज़माने के लोग थे तो कहा जाता था कि झूठ बोलना पाप है और सच बोलना एक पुण्य का काम है। धीरे धीरे ज़माना बदला, कई सारे झूठों को फिर हमने कॉन्सेप्ट चेंज किया कि नहीं, अच्छे कामों के लिए बोला गया झूठ पुण्य की श्रेणी में चला जाएगा, और बुरे कामों के लिए पाप की श्रेणी में। अब आज के दौर में ये चीज़ें चल रही हैं कि नहीं भाई, कभी कभी झूठ बोलना सही होता है, इससे आदमी की पहचान अपनी नेचुरल पहचान रहती है। तो ठीक है, वैसा ही है जैसे प्रकृति परिवर्तनशील होती है, नियम बदलते हैं। और बाद में कहा गया कि पाप की केवल एक परिभाषा कभी गढ़ी नहीं जा सकती। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, वो हमेशा वही करता है जो उसकी परिस्थितियाँ उससे करवा रही होती हैं। मनुष्य करता नहीं, केवल साधन है, यानी मनुष्य करता कुछ नहीं है, वो एक जरिया है उस काम को करने का, और उसके थ्रू काम करवाया जाता है। इसीलिए पाप और पुण्य कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ दो अलग अलग शब्दों में अलग अलग आपको विभाजित कर दिया गया है। जो आप जैसा कर रहे हैं आपसे परिस्थितियां करवाती हैं। अगर किसी को यही समझ में आ जाए कि हमें ये पाप है तो वो क्यों करेगा, वो पुण्य की तरफ नहीं बढ़ेगा, लेकिन नहीं हो पाता उस समय। आपसे जो आपका दिमाग कहता है, जो दिल कहता है, और जो परिस्थितियाँ आपसे उस वक्त लाजमी बात होती है कि आप जो कर रहे हैं वो उस वक्त का आपका परिस्थिति करवा रही होती है। और यही इस पूरी किताब का सार है। किताब में बहुत कुछ और, क्योंकि हम अब पूरी इसमें बता नहीं सकते, बाकी और बता देंगे तो शायद आपका किताब पढ़ने का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप किताब पढ़ें ये, और इसमें आप देखिए, जब किताब पढ़ते हैं हम, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत वक्त लगता है पढ़ने में। जैसे मैंने अगर कोई एक लाइन देखी, फिर उसे मार्क करी मैंने, फिर उसके बाद फिर उसके बारे में थोड़ा, मतलब अगर आप किताब पढ़ते हो ठहर नहीं रहे कहीं, आप पढ़ते जा रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं ना कि किताब हमने एक दिन में ख़त्म कर दी, तो वो किताब पढ़ना नहीं हुआ। फिर किताब आप पढ़ के जब तक आप सोच नहीं रहे हैं कि आप, मतलब या तो वो किताब बेकार है फिर जो आपको ठहर आकर सोचने मजबूर नहीं कर रही है, या फिर आप उस तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आप अगर किताब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सोचिए उसके बारे में, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि चीज़ें अभी दौर जो चल रहा है वो ऐसा है कि बहुत सारी हमारे पास सूचनाएँ हैं आसपास, लेकिन हमें उनमें से छांटना है कि सच क्या झूठ क्या। तो इसलिए किताब जब पढ़ेंगे तो आपका थोड़ा दिमाग, थोड़ा विकास होता है उसका। वैसे ही है जैसे बचपन में कहा जाता था कि किताबें आपको रटनी नहीं है, पढ़नी है, लेकिन वो गलत था। किताबें अब जो आपको पढ़नी, वो सिलेबस की किताबें थी आपकी। अब जो किताबें पढ़नी है वो सिर्फ पढ़नी नहीं है, आपको रटनी है। रटने का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि आप पूरा एकदम नहीं रट लो, मतलब रट्टाफिकेशन वाली थ्योरी नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह से रटनी है आपको कि आपको चीज़ें एकदम दिल में बैठ जाए, समझ में आ जाए, और कभी भी आपसे कहीं भी कोई बात कही जाए तो आप तुरंत उससे कॉन्टेक्स्ट अपना जोड़ लें यहाँ पे कि यार उसमें तो ऐसे लिखा था, तो क्या ये वहीं उसी दौर में तो नहीं जा रही। इसीलिए जब हमने पहले 1984 की बात करी थी तब भी हमने आपसे कहा था कि आप हर चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट से जोड़ करके देखिए कि कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा, और अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, उस वक्त आप जोड़ पा रहे हो। ये किताब हमने पिछले सप्ताह पढ़ी, अब हम अगले इतवार को फिर किसी किताब के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आपको ये किताब आप पढ़ के हमें बताइए आपको किताब कैसी लगी, और आपने इसमें पढ़ के महसूस क्या किया। जैसे आपने कई लोगों ने 1984 के वक्त उसमें जवाब दिया था कि नीचे हमें किताब पढ़ के ऐसा लगा, तो ऐसे ही आप इसके बारे में बताइए। और आप हमें किताब भी बता सकते हैं कि आप ये किताब पढ़ के और उसकी समीक्षा करें, तो जो आप जैसा बताएंगे वैसा हम करेंगे। फिलहाल हमें इसी तरह अगर आप भी किताब को कोई ऐसे हमारे साथ जुड़ना चाहें, या किसी किताब को आपने पढ़ा हो और बहुत अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले आपको जहां आप उस किताब के बारे में अपनी बात रख पाएँ,
तो हमारे कई सारे नंबर्स हैं, आप उन पर कांटेक्ट करिए, हमारे कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे, हम आपको वहाँ से उठाएंगे। और इसके साथ ही फेसबुक पर अगर आप ये देख रहे हो तो वहाँ पर कमेंट करिए, मैसेज करिए, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह हम आपको नज़रअंदाज नहीं करते हैं, हम आपकी चीज़ों को नज़र रखते हैं, देखते हैं या और आप, उसके साथ या आपने कोई किताब लिखी हो आपने, तो आप वो बताइए हमें, हम उससे भी पढ़ के बताएंगे आपको। बिल्कुल, तो वो आपको भी कैसी जोड़ने का पूरा और आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और हम फिर अगले इतवार को मिलेंगे किसी नई किताब के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।